बच्ची का नाम हिफ्सा बताया जा रहा है, जगह का नाम है टवाना पार्क, नाम है काशिफ। काशिफ जो है, काशिफ को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। ऊपर उन मेरी माओं से गुजारिश है, खुदा रहा अगर आपके घर में बेटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे माशरे की बिगड़ती हुई, जो कि आपके सामने आए रोज़ आप देखते हैं कोई ना कोई नई से नई चीज़ आती है और लर्ज़ जाता है ये बातें सुनने के बाद कि हमारा माशरा कितना बेरारवी का शिकार हो रहा है। और बड़ी तेज़ी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ इसकी यही वजह है कि हमने अपनी बेसिक्स एथिक्स जो है वो नहीं सीखे ज़िंदगी में। घर वालों ने हमें नहीं बताया छोटों बड़ों की तमीज़, रिश्तों की पहचान। हमारे अंदर सिर्फ़ एक ही चीज़ है, हवानियत। और सिर्फ़ वजह यह है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, हमें कोई काम काज नहीं, तो हमारा हर वक्त ध्यान हवानियत की तरफ जो है वो रहता है। नाज़रीन, चकवाल से एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आई है और एक सरगोदा से। ये दो ख़बरें आज की इंतहाई ज़रूरी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम चकवाल की ख़बर की बात कर लेते हैं। चकवाल में एक मदरसा है जहां, अब मैं आपको क्या बताऊं अल्फाज, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सब ये वीडियो देखते हैं घरों में बैठ के, कि वहाँ पर मदरसे में मौलवियों ने बच्चों के साथ वो दरिंदगी की है कि अल्फाज में बयान करनी इंतहाई मुश्किल है। यकीन करें, दिल कांप जाता है, रूह कांप जाती है। अल-मुस्तफ़ा मदरसे का नाम है, जामियातुल मुस्तफ़ा, और चकवाल में ये वाक़या रूनुमा हुआ है। मुतसन्निफ़ सुल्तान एक बंदा है, उसके बेटे के साथ मुबैना तौर के ऊपर कारी ने बच्चे के साथ जो है वो गलत कारी की, जिसके नतीजे में वो DPO साहब के पास पहुंचा। उसने जाके DPO साहब को ये शिकायत लगाई कि मेरे 15 साला लड़के के साथ जो है वो मदरसे में कारी ने बदतमीज़ी की है, गलत कारी की है। जिसके बाद DPO साहब अपनी टीम के हमरा वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर जो मदरसे का प्रिंसिपल है उसका नाम अख्तर है और जो एडमिन है उसका नाम बिलाल है। नवीद हैदर जो है वो मुंतज़मीन है, उसके भतीजे ने जो है ये सारी बातें पुलिस को बता दी और ज़ियाउल हक जो था एडमिन ब्लॉक का हिस्सा, वो मुबैना तौर के ऊपर गायब हो गया। ये खबर जब आई, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने इस बात का नोटिस लिया और फौरी तौर के ऊपर जाए वक़ुआ पर पहुँचे। जब DPO साहब के साथ वहाँ पर पहुँचे, इंक्वायरी हुई, पता चला कि एक नहीं दो नहीं 14-15 बच्चों के साथ मुबैना तौर के ऊपर फिल फोर ज़्यादती हुई है। उन 15 बच्चों को जो है वज़ीर आला मोहसिन नकवी पुलिस की क़यादत में दे के आए। उसके बाद इंक्वायरी का आगाज़ हुआ, जिसमें पता चल चुका है कि इन बच्चों के साथ भी ज़्यादती हुई है और वक्फे से हुई है। और ये दरिंदगी पता नहीं न जाने कब से वहाँ पर ये दरिंदगी हो रही है बच्चों के साथ। इतनी हवानियत कि ज़मीन लरज़ जाए। अल्लाह के बंदो, कोई खुदा का खौफ होता है, कोई मस्जिद का अदब और एहतराम होता है। हम अपने मुंह से काफरों को तो बुरा कह देते हैं, लोगों को तो कह देते हैं, लेकिन हम अपने अमाल को नहीं देखते। ऐसे नसूरों ने हमारे मज़हब माशरे के ऊपर कदगन लगा दिया है और सिर्फ वजह है कि मैं अब आपको बताता चलूँ कि इन लोगों को सज़ा नहीं मिलती। जब इनको सज़ा मिलेगी तो यकीन करें फिर इन लोगों को पता चलेगा। इनको सरेआम सज़ाएं मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को डबल सज़ाएं मिलनी चाहिए जिन्होंने ठेका लिया हुआ है इस्लाम का, और वो जो अलंबरदार हैं। अब मुझे ये बताएं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को जो है वो मदरसों में भेजेंगे। आगे भी मैंने मदरसों की कई वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हैं। अब मदरसों में क्या हो रहा है, क्यों हवानियत, जहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल बनना होता है वहाँ पर बच्चों के साथ हवानियत की जाती है। इतने वैशी हो गए हैं मौलवी, अल्लाह माफ़ करे, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। उसके बाद नाज़रीन दूसरी जो सरगोदा से आई है, इंतहाई अफसोसनाक खबर। मुबैना तौर के ऊपर एक 2.5 साल की मासूम बच्ची सरगोदा में घर से बाहर निकलती है और उसका 15 साला नौजवान लड़का हमसाया उस बच्ची को अगवा कर ले जाता है और खाली घर में जाके उस बच्ची के साथ उसको बांध के, आप अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 साल की मुबैना तौर के ऊपर क्या एक उम्र होती है। उस बच्ची को बांध के उसके साथ बदफेली
करता है, बच्ची चीखती चिल्लाती, मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उसको गिरफ़्तार कर लेती है। नाज़रीन, मैं अब आपको क्या बताऊं कि ऐसे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह कि सज़ा नहीं मिलती। जब वाक़े की इत्तला मिलती है तो शार कमाल सिद्दीकी अपने कमिश्नर शुएब अली और DPO फैसल कामरान साहब जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और बच्ची को THQ हॉस्पिटल जो है वो उनको मुंतकिल करते हैं। और वज़ीर आला साहब भी जाए वक़ूआ पर पहुंच जाते हैं और घर वालों को तसल्ली देते हैं कि अल्लाह ताला आपके साथ जो है वो इंसाफ होगा। नाज़रीन, एक बात का तो मुझे बहुत फ़ख्र है, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैं किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करता। हमारे लिए वो अच्छा है जो हमारी आवाम के लिए अच्छा है, जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो है वो बहुत अच्छे इंसान है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बच्ची का नाम हिफ्सा बताया जा रहा है और जगह का नाम है टवाना पार्क। गली में बच्ची निकलती है हिफ्सा, जिसकी उम्र 2.5 साल है, और मुलज़म का नाम है काशिफ। काशिफ जो है वो बच्ची को अगवा करके करीबी घर में ले जाता है, वहाँ पर चारपाई पे बांध के बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाता है, जिसके ऊपर बच्ची की जो तबीयत है वो गैर हो जाती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तो नाज़रीन, काशिफ को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, वो पुलिस की हिरासत में। लेकिन अफसोस इस बात का है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ख़ास तौर के ऊपर उन मेरी माओं से गुजारिश है, खुदा रा अगर आपके घर में बेटी है, आपकी इज़्ज़त है, तो खुदा रा उसको पामाल होने से बचाएं, उसकी हिफाजत करें, उसको अपनी आँखों के सामने रखें, उसको कहीं ना भेजें, उसको कहीं ना अकेला निकलने दें, कहीं बाहर ना जाने दें। तब तक अपनी बेटियों की खुसूसी तौर के ऊपर, बल्कि अब तो मैं कहूँगा कि बेटों की भी हिफाजत करें, उनको अपनी निगरानी में रखें जब तक बच्चे जवान नहीं हो जाते। खुदा रा मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। अपनी, वो कहते हैं, इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। हमारा माशरा वैशी बेड़ियों से भरा हुआ है, और अगर माँ बाप ने अपने फ़राइज़ को ऐसा तरीके से ना सर अंजाम दिया तो हमारे माशरे का यही हाल होता रहेगा। इन्हीं दो अफसोसनाक ख़बरों के साथ दीजिए अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।